हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको अपना स्कोर आप बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, यानी कि हमारे नंबर सिस्टम से जो पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, संख्या 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो संख्या 7 की पावर 7 को, तो इसकी जो पावर है इसको पहले 4 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 4 से विभाजित कीजिए। तो 4 से विभाजित करने पर इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 3 इसका शेषफल आएगा। अब ये संख्या बन चुकी है 7 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 343। अब 343 को 4 से विभाजित करने पर कि इसका शेषफल कितना आएगा, तो 343 को 4 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल लगभग 3 आएगा। तो 3 इसका शेषफल आएगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा एलसीएम और एचसीएफ से है। पहला क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम से, दूसरा एलसीएम और एचसीएफ से था। तो इसमें जो भिन्न दिए हैं इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू होता है अंशों अंशों का एलसीएम। ठीक है, तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, ये इसका फार्मूला होता है, ये याद रखना है। तो इसका फार्मूला होता है, तो ऊपर का जो अंश है उसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो 1 और 10 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, तो इसका एलसीएम होगा 10। और जो एचसीएफ है 3, 6, 9 और 18 का एचसीएफ है वो क्या होगा, तो 3 इसका एचसीएफ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 10/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एवरेज से, यानी कि जो औसत है इससे क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है। तो एक खिलाड़ी की 30 पारियों का जो औसत है वो 40 रन है, तो इसके पूरे रन कितने होंगे, तो 1200 इसके पूरे रन हो जाएंगे। और उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक हैं। तो उसके जो अधिकतम स्कोर है वो न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक हैं। इन दोनों पारियों को हटा दें, इन तो मतलब कि दो पारियों को हटा दें, 30 में से 2 हटाएंगे तो 28 बचेंगी। और इसके जो जो औसत रन है वो कितने हैं, 38 हैं। तो 28 इंटू 38 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1064 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो पारियों को हटाया, इन दो पारियों का जो औसत स्कोर है वो कितना होगा, तो 1200 में से 1064 घटा दीजिए। तो 1200 में से 1064 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 136 आएगा। तो ये ए और बी, यानी कि जो पारियां हमने हटा दी थी उन्हें ए और बी मान लेते हैं। तो इन पारियों की का जो औसत हो जाएगा वो 136 हो जाएगा। तो 136 ए प्लस बी इक्वल टू 136 हो जाएगा। और इसमें दिया हुआ था ए माइनस बी, इनका पारियों का अंतर कितना दिया हुआ था, 100। तो इनका हम जो है इन समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो इन समीकरण को हल करेंगे तो जो हमसे पूछा क्या गया है, न्यूनतम स्कोर। तो न्यूनतम स्कोर यानी कि हमें न्यूनतम स्कोर निकालना है। तो पहले हम इसके 2a इक्वल टू 236 से हल करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 118। तो बड़ी पारी थी उसके रन कितने थे, 118 थे। और जो छोटी पारी थी उसके रन कितने हो जाएंगे फिर, तो 136 से 118 घटा दीजिए तो 18 आंसर सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो से एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। ये दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिए जाएं तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले जो अनुपात था वो 1:2 था। ठीक है, और बाद में कितना हो गया, 5:7 हो गया। क्या क्या जोड़ने पर, 21 जोड़ने पर। तो 21 जोड़ने पर कितना हो गया, तो कितना हो गया, तो 5:7 हो गया। इनके दो मेथड हैं। पहला मेथड इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 7 की 1 से गुणा करेंगे तो 7 आएगा। और 5 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो इसमें से घटाना है, तो बड़ी संख्या को मतलब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 10। तो 10 को किससे घटाना है, छोटी संख्या मतलब 10 को 10 में से छोटी संख्या को घटाना है, 7 को। इसका आंसर होगा 3। और अब करेंगे 21 पंचे 105। और 21 सत्ते कितना होता है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 होते हैं। और 7 दूनी 14, तो 147 में से 105 घटाएंगे तो 42 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3 इक्वल टू 42। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 42 को घटाएंगे तो कितना है, 16, 16 कम 32, 16 3 48 हो जाएगा। तो 14 3 42, तो 14 इसका आंसर होगा।
तो 14 एक संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी मतलब कि 1:2 की है तो एक संख्या होगी 14 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी हो जाएगी 28। तो इसका आंसर 28 होगा। लेकिन एक सरल ट्रिक से हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए 1:2 है, दो संख्याओं का अनुपात। हम 1/2 इसे हम 1 a मान लेते हैं और इसे 2 a मान लेते हैं। इसको इसमें कितने जोड़ने पर, तो 21 में जोड़ने पर कितना हो जाता है, तो 5/7 हो जाता है। ठीक है, तो 5/7 हो जाता है। ठीक है, तो 7 एकम 7 a हो जाएगा प्लस 21 सत्ते कितने होते हैं, तो 7 a प्लस 21 सत्ते कितने होते हैं, 147 होते हैं और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 a हो जाएगा प्लस 105 हो जाएगा। तो इससे जो संख्या निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी, तो 14 और 28 इससे भी निकलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा इलेक्शन से है, यानी कि परसेंटेज से हमारा एक क्वेश्चन है जो इलेक्शनों की बात करता है। तो एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोट डाले। तो 100 यानी कि 100% मतदाताओं में से 75% मतदाताओं ने ही वोट डाले। ठीक है, उसके बाद 2% अवैध हो गए, तो 2% इसमें से भी अवैध हो गए। तो मान लीजिए मतदाता थे एक्स मान लीजिए। ठीक है, उसमें जो 75% मतदाताओं ने वोट डाले, यानी कि 75% इसका निकालिए। उसके बाद 2% अवैध हो गए, यानी कि 98% वैलिड रहे। तो वैलिड मतदाताओं कितने रहे, तो 98% रहे। उसके बाद कितना बचेगा, उसके बाद बचेगा जो वैध वोट मिले उसका 75% एक उम्मीदवार को मिला, तो 75% फिर से निकाल दीजिए। ठीक है, और इक्वल टू 9,261 इसका होगा। ठीक है, तो इसे कैसे हल करेंगे, तो 25 तियाँ 75 होगा और 25 चक्कू 100 और इसका 49 और नीचे 50 हो जाएगा इसे काटेंगे तो, और ये 3 और ये 4। तो ऐसे इसे अच्छे तरीके से 3/4 इंटू 49/50 इंटू कितना बचेगा 3/4 इक्वल टू कितना होगा 9,261। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो इन्हें काट पीट के जितना आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इसको काट पीटने से कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 16,800, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख लेना, इससे कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन है 17 पुस्तकों को 720 में बेचने पर दुकानदार को 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो 17 पुस्तकों का जो 17 पुस्तकों को 720 में बेचने पर दुकानदार को 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर होनी होती है, यानी कि 17 माइनस 5, यानी कि वो 12 पुस्तकें के बराबर ही 17 पुस्तकों को बेच पाता है। तो उस 12 पुस्तकों को 17 पुस्तकों के बराबर ही बेच पाता है। तो 720 में वो 12 पुस्तकों को बेचता है। तो 12 बाछंग 72, यानी कि 60 रुपये की उसे क्या होगी, हानि होगी। उस नहीं सॉरी, जो 60 रुपये हैं वो एक पुस्तक का क्रय मूल्य होगा, यानी कि 12 पुस्तकों के बराबर वो बेच रहा है, इसीलिए वो 60 रुपये एक पुस्तक का मूल्य होगा। इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 60 रुपये प्रति बुक का मूल्य होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, MCQ नंबर 7। तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से। तो 10,920 का ऋण 3 वर्षों में चुकाना है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो वार्षिक ब्याज किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस्त का ये सवाल है। तो किस्त में देखिए सबसे पहले हमने 3 वर्षों में हमें किस्तें देनी है। मान लीजिए 3 किस्तें दी मैंने 100 रुपये की, तो 100, 100 और 100 की 3 किस्तें दी। लेकिन जो हम सबसे पहली किस्त देंगे उसमें कितना ब्याज बढ़ेगा, तो ये हम 2 किस्तें दे चुके हैं, लेकिन इसमें जो ब्याज बढ़ेगा वो 2 वर्ष का बढ़ जाएगा तब तक। तो 2 वर्ष का ब्याज यानी कि 12 और प्लस 12 यानी कि 24 इसका ब्याज बढ़ेगा। और इस वाली किस्त का ब्याज कितना बढ़ेगा, तो इसका 1 वर्ष का ब्याज बढ़ेगा, यानी कि इसका 12 बढ़ेगा और ये इसका भी बढ़ेगा नहीं। तो कितना होगा, तो 124 प्लस 112 और प्लस 100, तो कितना आएगा इसका आंसर, तो 112 जो भी आती है 36, यानी कि 336 रुपये इसका हो जाएगा। हमने जो पैसे दिए हैं, लेकिन उसने कितने बताए हैं, तो 10,920 रुपये इसने बताए हैं। तो इसका काटेंगे तो 10,000 सॉरी 10,920 अपॉन कितना 336, इसे काट पीट के बराबर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, तो आप देख लेना इसका आंसर क्या आएगा। तो 3250 इसका सही आंसर होगा। सॉरी, इसमें से जो काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 32.5। और इसकी जो किस्त थी, मैंने किस्त कितने में जमा की थी, तो किस्त जमा की थी 100 रुपये मानी थी। तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32,50 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3250। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। तो देखिए इसमें जो 12 पुरुष हैं और 18 महिलाएं हैं, तो इन दोनों की बात करें तो 10 दिनों में ये दोनों काम कर सकती हैं। और 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। तो ये देखिए आप, ये 2 पुरुष और 3 महिलाओं के 6 गुने लोग, यानी कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं, तो 6 गुणे 2 गुणे 6 करेंगे तो 12 आएगा, और 2 गुणा 6 3 गुणा 6 करेंगे तो 18 आएगा, यानी कि इसके 6 गुने लोग जो हैं 10 दिनों में करते हैं। तो इससे 6 गुना ही टाइम लगेगा, इन 10 दिनों से 6 गुना ही टाइम लगेगा इन महिलाओं को काम करने में। इन 2 पुरुष और 3 महिलाओं को काम करने में 6 गुना टाइम लगेगा इन लोगों से। तो 10 का 6 गुना कितना होगा, तो 10 का 6 गुना 60 दिन, यानी कि भी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी से। तो एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में और 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 10 सेकंड में वो प्लेटफार्म को पार करती है और 6 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को। तो इसका जो अंतर है वो कितना आएगा, तो 4 सेकंड। तो 4 सेकंड का जो अंतर है वो कहाँ पर लगता है, वो प्लेटफार्म को पार करने में 4 सेकंड का अंतर लगता है। तो जो प्लेटफार्म की लंबाई है वो कितनी है, वो 240 मीटर है, और इसमें जो समय लगा वो कितना लगा, 4 सेकंड। तो इसका जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 4 छंग 24, तो 60 इसका सही आंसर होगा, 60 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें निकालना है इसमें, तो हमें निकालना है इसे 60 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे 18/5 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60, तो 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12, 12 9 21, तो 216 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 216 प्रति घंटा। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अपना जो स्कोर है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर 9 में 9 सही है तो आपकी वर्दी पक्की समझो, और 7 से 8 है तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर 7 से कम है तो आपको कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक रिवीजन क्लास थी जिसमें आपने अच्छा ही स्कोर किया होगा। तो चलिए समाप्त करते हैं इस क्लास को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।